हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ द क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। सो आज हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैंने BDS ज्वाइन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा ख्याल किन किन लोगों के मन में आता है कि हमने BDS ज्वाइन करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अभी तो इस फील्ड में कुछ नहीं है और आगे क्या होगा हमें ये भी नहीं पता। अगर आप लोगों के मन में ऐसा ख्याल आता है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि आपने BDS ज्वाइन करके गलती करी है या नहीं। अगर गलती करी भी है तो उसे कैसे सुधारें, और गलती नहीं करी है तो मज़े की बात है। तो आप लोग ही मुझे बताइए, आप लोगों ने जब BDS ज्वाइन करा था, कितने लोगों ने ये सोच के ज्वाइन करा था कि हम BDS ज्वाइन करने वाले हैं तो चलो BDS ज्वाइन करते हैं जाके। मेरे हिसाब से तो 95% बच्चे यही बोलेंगे कि हमने तो BDS ज्वाइन करने का सोचा ही नहीं था, क्योंकि MBBS अटेम्प्ट में नहीं मिला तो हमने BDS ज्वाइन कर लिया, या फिर इतनी बार अटेम्प्ट दे चुके थे कि थक के BDS ही ज्वाइन कर लिया कि नाम के आगे चलो डॉक्टर तो लग जाएगा जैसे न तैसे। अगर आप लोग भी यही सोचते हैं और आप लोग के मन में भी यही आता है तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिए कि आपने डेंटिस्ट्री आखिरकार ज्वाइन ही क्यों की। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डेंटिस्ट्री ज्वाइन करने का कारण आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको कारण पता लग जाएगा ना कि आपने डेंटिस्ट्री ज्वाइन क्यों करी, उसके बाद देखिएगा आप अपने डेंटिस्ट्री की फील्ड में ना शाइन करेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ BDS फर्स्ट ईयर से। जब हम BDS फर्स्ट ईयर में आते हैं और हमें प्री क्लिनिकल की क्लास में क्यूबॉइड बनाते हैं, हम क्यूब बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते बिठा दिया जाता है कि एकदम ग्लास स्लैब पे हिलना नहीं चाहिए क्यूब और एकदम लाइट पास नहीं होनी चाहिए, ऐसे मैच करके पूरा देखा जाता है। सो उस समय हम सोच रहे होते हैं कि क्या यार क्या करा रहे हैं, आखिर इससे क्या होगा आगे जाके, कुछ तो होने नहीं वाला, फालतू में इधर बैठ के मजदूर बना रखा है। तो मुझे लगता है ये ख्याल तो सबके मन में आया होगा। लेकिन ये जो परफेक्शन का काम आप वहाँ सीख रहे हैं ना, ये आगे जाके आपके हाथ को इतना निखार देगा कि पेशेंट जब आप करेंगे ना तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। उसके बाद क्या होता है, इम्प्रेशन लेते हैं। इम्प्रेशन लेने में लगे हैं और इम्प्रेशन अच्छा नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, नहीं आया तो एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, 4 बार नहीं आएगा, 5वीं बार तो आएगा ना। प्रैक्टिस किस लिए कर रहे हैं हम? प्रैक्टिस से ही तो हमें परफेक्ट बनना है। अगर पहली बार करो और आ जाए तो फिर क्यों ही आए हो डेंटल स्कूल में डेंटिस्ट्री सीखने? डेंटिस्ट्री सीखने आए हो ना, सीख के तो नहीं आए हो कि सब कुछ आता ही होगा। मैं नहीं बोलूँगा मुझे सिखा दो, मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मेरे बाकी के फ्रेंड्स लोग तो कर रहे हैं। आपको ये चीज़ समझनी होगी, हर एक का लेवल अलग अलग होता है। कई बच्चे एक बार में सब चीज़ बहुत जल्दी सीख जाते हैं और कई बच्चों को समय लगता है। मैंने अपना जब पहला रूट कैनाल करा था इंटर्नशिप के डेज़ में, तो पहले रूट कैनाल करने में ही, एक्सेस ओपनिंग करने में ही 1-1.5 घंटा चला गया था। अब कईयों को नहीं जाता होगा, वो आधे घंटे में कर लेते, लेकिन मुझे गया। फिर जैसे 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 अब 10 मिनट भी नहीं लगते कि रूट कैनाल ओपनिंग हो जाती है। तो ये सब चीज़ प्रैक्टिस करने से ही आई है। तो ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगी। डर के बैठ जाओगे, मैंने देखा है पोस्टिंग में बच्चों को पेशेंट दो कि तुम्हारा टर्न है पेशेंट कर लो, तो बोलते नहीं नहीं आज नहीं, हमने तो लास्ट टाइम कर लिया था, किसी और को दे दो। हमारे टाइम में ना पेशेंट करने के लिए लड़ाई हुआ करती थी कि मेरी टर्न है मेरी टर्न है, तुमने कैसे पेशेंट कर लिया। आप लोग काम नहीं सीखोगे तो आगे जाके काम करोगे कैसे क्लिनिक में? डेंटिस्ट्री नहीं करनी है क्या? डेंटिस्ट्री नहीं करनी है तो आए क्यों? आपकी सीट पे किसी और को एडमिशन मिल जाता। अब जब एडमिशन ले ही लिया तो उसे ढंग से कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, फ्रूटफुल तो हो जाए। इतने पैसे दे रहे हो यार, उसका भी तो कुछ सोचो। उसके बाद जैसे तैसे 4th ईयर में पहुंचने के बाद अब बारी आती है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, और हम डेंटल ग्रेजुएट्स लोगों को क्या करना, 4th ईयर के एग्ज़ाम्स में पेशेंट पे ही प्रैक्टिकल होता है। अभी हर एक बच्चे के पास एक एक पेशेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी लोग भाग रहे हैं इधर से उधर, कुछ 500 रुपये देकर ला रहे हैं, कुछ खाना खिला देंगे, ये कहकर लेके आ रहे हैं पेशेंट को, ताकि कैसे ना कैसे उनका प्रैक्टिकल अच्छे से हो जाए। तो इतना सब स्ट्रगल करने के बाद जैसे तैसे इंटर्नशिप में आ जाते हैं। फिर इंटर्नशिप में आने के बाद तो कई लोगों के रंग ही बदल जाते हैं कि अब तो डॉक्टर्स बन गए हैं। आधे लोग जो है वो नीट MDS की तैयारी में लग जाते हैं और कुछ लोग जो है वो सोचते हैं आगे जाके तो MPH MBA ही करना है, मज़े में काटते हैं 1 साल, क्या ही करना है। तो दोस्तों यहीं से ही शुरुआत होती है
आपके करियर ऑप्शन चेंज होने के लिए। लेकिन अगर आपने चारों साल अच्छे से पढ़ाई करी होती, मास्टरिंग से पढ़ाई ना करने की बजाय एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से आप पढ़े होते ना, तो आपको कभी ये सब सोचना ही नहीं पड़ता कि आपको MHA या MBA करना है। हमने क्या है कि मास्टरिंग से पढ़ा और एग्ज़ाम दे दिया। आप एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम तो हर कोई दे के पास हो जाएगा, पास तो सबको ही हो रहा है, लेकिन आप सीख के क्या निकल रहे हैं ये मैटर करता है। सीख तो कुछ पा नहीं रहे हैं, खाली बस पास हो रहे हैं। और बहुत से तो ऐसे लोग हैं, जब भी सप्ली का एग्ज़ाम आता है तो वो लोग क्या कहते हैं कि अभी अपना तो सप्ली लगना है तो हम मेंस एग्ज़ाम नहीं देंगे। वो लोग क्या कहते हैं, मेंस एग्ज़ाम स्किप ही करते हैं, फिर सीधे सप्ली में बैठते हैं। ऐसे क्या होता है, मेन एग्ज़ाम के फ़ीस, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस का पैसा बच जाता है और उधर सप्ली में बैठ के आराम से पास भी हो जाते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत कम देखा है कि सप्ली लगने के बाद कोई फ़ेल हुआ हो, इतना ऐसा रेशियो बहुत कम होता है। उसके बाद वो लोग पास आउट होके निकलते हैं, क्लिनिक्स खोल लेते हैं और अपने अंदर एक अच्छे खासे प्रैक्टिसिंग ग्रेजुएट को रख लेते हैं। और वो अभी बेचारा क्या करे, डेंटिस्ट्री में इतना जॉब का स्कोप नहीं है, वो लग जाता है। लेकिन यकीन मानिए आगे जाके 2025 और 24 जब आएगा ना, ये फील्ड्स भी अपने हाइट पर होगी। क्योंकि हर एक प्रोफेशन जब भी कभी गिरता है तो वो कभी ऊपर उठता भी है। तो डेंटिस्ट्री के भी ऊपर उठने का टाइम आएगा ही। ये सोच के डिप्रेस होके कि अभी कुछ नहीं होगा, अभी तो वैसे भी कोरोना है, आगे जाके क्या ही करेंगे, अभी एग्ज़ाम का भी कुछ अता पता नहीं है, होगा या नहीं होगा, फालतू है सब, मत सोचिए, कंसंट्रेट रहिए। ऊपर से क्या होता है कि कॉलेज में जाते हैं, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं कॉलेज में, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि आगे जाके मास्टर्स करेंगे, क्योंकि मास्टर्स करने का रॉ भी अलग होता है। आओ डांट दो बच्चों को, बस हो गया। ऐसा नहीं है, मास्टर्स करने में ना जितनी मेहनत लग जाती है ना, वो तो ग्रेजुएशन करने के फर्स्ट ईयर के बराबर भी नहीं होती है। इसलिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसे ढंग से कीजिए। आगे जाके फिर प्रोफेशन पे आप नाम डाल देंगे, वो गलत हो जाएगा वहीं पे। खुद तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं, खुद तो आपने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉलो नहीं करी, मास्टरिंग से पढ़ के पास हो रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि प्रोफेशन हमें कुछ नहीं दे रहा। आप क्या दे रहे हो अपने डेंटिस्ट्री प्रोफेशन को? आपने कुछ दिया ना, आप ढंग से पढ़े ना, आपने क्लास में अटेंडेंस लगाई, सब फर्जी काम करके पास हुए ना, आपने पेशेंट कोटा करा। उसके बाद ब्लेम किस पर डाला? डेंटिस्ट्री पे। अभी डेंटिस्ट्री आपसे पूछे कि आपने क्या करा है, तो आप क्या बोलोगे? यू हैव नो ऑप्शन टू से एनीथिंग। So this is what the situation is, my dear friend. Just work up. Everyone has a talent to pursue each and everything in the world, only if you have the desire to do it. डिज़ायर ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। तो मन में एक इच्छा जगाइए कि हाँ मुझे ये काम सीखना है, डरना नहीं है। पहले LA का इंजेक्शन लगाएंगे तो हाथ काँपते हैं उस टाइम, लेकिन तीसरा लगाएंगे तो हाथ नहीं काँपेंगे। होता है, सबके साथ होता है। साइकिल चलाना सीखे थे तो क्या गिरे नहीं थे? अभी डेंटिस्ट्री सीख रहे हो तो क्या गिरोगे नहीं, सिर्फ उठोगे ही उठोगे। तो ये चीज़ बांध करके चलिए। जब भी आपको फेलियर्स देखने मिलेगा तो सक्सेस भी देखने मिलेगा ही। एक दिन अच्छा काम नहीं होगा, लेकिन दूसरे दिन आप बेहतरीन काम कर रहे होगे। अब आप ये सोचो कि मेरे केस में कभी कोई गड़बड़ ही ना हो, मैं एक्सपर्ट हो जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। आफ्टर ऑल हम ह्यूमंस हैं, हमसे भी मिस्टेक होगा ही। तो ये चीज़ को एक्सेप्ट करिए। डिप्रेस बिल्कुल मत होइए, क्योंकि अभी क्या है, अभी आप डिप्रेस हो गए ना दोस्त, फिर कुछ नहीं बचेगा हाथ में। तो चलिए उठिए और वापस से अपने काम पे लग जाइए। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।